ऐसा क्यों करते हैं लोग? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो सेम कास्ट क्लैन में शादी करेंगे अरे यार शूद्र। अबे सॉरी। ऑफेंसिव। ये मेजोरिटी क्लास है और ये माइनॉरिटी क्लास है। हम्म ये टचेबल्स है, ये अनटचेबल्स है। हम्म ये प्योर है, ये इम्प्योर है। रिकॉर्डिंग शुरू है ना? शुरू करते हैं। हम्म। नमस्ते, जय हिंद, वेलकम टू मंथन। और आज हमारे साथ है नहीं, कोई नए नहीं है, अपनी टीम के मेंबर है मंथन के, अनुराग भैया। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कास्ट सिस्टम के बारे में। हंसो ना। कास्ट सिस्टम ठीक है, ठीक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा ये। है, स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे बड़ा मिथ बोल सकते हैं, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी लोगों को ये लगता है कि हिंदुइज्म ही स्रोत है कास्टिज्म का, कास्ट सिस्टम का स्रोत, स्रोत। श्रोत्र, स्रोत, सोर्स, सोर्स 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 सोर्स। लो, सोर्स। तो देखो मेरे को ऐसा लगता है ना कि ये आजकल यूथ में और जो हमारी पीढ़ी, एक पहली पीढ़ी पहली है, पीढ़ी। उनके अंदर बहुत ज्यादा ये बड़ा मिथ है कि वर्ण व्यवस्था और जातियां कास्ट सिस्टम ही है। कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें, दोनों सेम ही है। दोनों सेम है। हाँ, लोगों को नहीं पता कि ये दोनों अलग अलग है, इनमें डिफरेंस नहीं पता। हम्म बट कास्ट और वर्ण अलग अलग है, ये जान लो। हम्म एक्सप्लेन करता हूँ मैं। वर्ण बहुत सारे ऑक्यूपेशन को प्रिस्क्राइब करता है, बट कास्ट एक स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन की डिटेल्ड रिव्यू देता है। रिव्यू नहीं बोल सकते उसको, डिटेल एक स्पेसिफिक डिटेल देता इंफॉर्मेशन है, देता है। इंफॉर्मेशन देता है, उसको स्पेसिफाई करता है एक किसी भी ऑक्यूपेशन को। जैसे वर्ण में 4 वर्ण है, ओके, तो उसमें अगर ब्राह्मण है तो क्षत्रिय बन सकते हैं, उनके कर्म के हिसाब से है। वर्ण कर्म के हिसाब से, बट कास्ट कर्म के हिसाब से नहीं, वो हेरिडिटेरी है। हेरिडिटरी। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर कोई निचली जाति का है बहुत ज्यादा, जैसे निचली जाति किधर से आई है? निचली जाति मतलब जो जातियां लोगों ने कर्म के लोगों ने हिसाब से, एक थोप के रखा है कि ये निचली जाति है। हाँ, किसने बनाया वो? हाँ, वो वो बाद में। सब वो सब तो पोस्ट इन्वेजन है, पोस्ट ब्रिटिश के द्वारा वो इम्प्लीमेंट किया गया इंडिया में, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। तो मेरे को ये पूछना है कि ये जो वर्ण सिस्टम है वो पहले कहीं ना कहीं एक ह्यूमन पर्सनैलिटी पे डिपेंडेंट था। लेकिन ये विथ टाइम चेंज हुआ बाय बर्थ, मतलब आप बाय बर्थ। बाय बर्थ वो इवॉल्व हुआ है। वर्ण सिस्टम इवॉल्व हुआ है बाय बर्थ। कास्ट में, जाति में बोल सकते हैं, कास्ट तो बहुत बाद में आया वर्ड, कास्ट तो बहुत बाद, वो पोर्टुगीज। ठीक है, तो इसमें वो इवॉल्व हुआ। अभी इवॉल्व कैसे हुआ देखो, पहले लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी, ठीक है, और लोग ये भी नहीं कर सकते थे, इतना अवेलेबल नहीं था ना शिक्षण वगैरह। तो लोग घर में ही सीखते थे, जो पापा कर रहे हैं वही करेंगे। सीखना, अभी वो क्या बोल सकते उसको, ऑक्यूपेशन का नाम बताओ एक आध कोई भी। जैसे तेली हो गया, तेली हो वो गया। पेड़ों से तेल निकालने का काम करते थे। हाँ, मेरे को नहीं पता था ये। मतलब ये अभी भी बहुत, तेली का तेल का पता था मेरे को, पेड़ों से तेल निकालना ये सब नहीं क्योंकि पता था। पेड़ों से वो लोग तेल निकाल के, वो एक तरीके से बिजनेस क्लास थी। बहुत ज्यादा वास्ट कम्युनिटी थी उनकी। लेकिन अभी ऐसा बोलते हैं तेली को कि तेली बहुत निचली जाती है, तेली को कोई मानता नहीं, तेली ओबीसी और एससीज में आती है। ओ, ऐसे भी है। हाँ, तो वही है। तो एक कोई भी ले लो, जैसे कि कोई मटके बनाने का काम कर रहा है, ठीक है, तो वो अपने बच्चे को सिखा सकता है कि मटके कैसे बनाना है। ठीक है, तो ये घर के घर में ही जो नॉलेज है वो घर के घर में ही फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अगर बाप जो कर रहा है वही बेटा करेगा। तो ऐसे करते करते आगे चलते चलते आगे चलते चलते ये वर्ण सिस्टम बाय बर्थ हो गया, क्योंकि जो क्षत्रिय है वो राजा बन रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। अगर वो राजे के कर्म है ही नहीं उसके, तो क्यों वो क्षत्रिय रहेगा? वो वर्ण सिस्टम था। फिर वो इवॉल्व होते होते बाय बर्थ हो गया। पहले बाय बर्थ नहीं था, पहले कर्म के हिसाब से था। पहले कर्म के हिसाब से था, बाय बर्थ बाद में हुआ। भी मैंने सुना है कि महाभारत में वर्ण सिस्टम नहीं था, मतलब एक बोलते थे कि ये क्षत्रिय है, मेरा क्षत्रिय धर्म है वगैरह वगैरह।
बट नहीं था इतना। वो बाद में फिर हाँ वही बोल रहा था मैं, कास्ट सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, वर्ण सिस्टम इवॉल्व हो गया। तो उससे क्या हुआ कि अगर एक स्पेसिफिक ग्रुप है, ये मटके ही बना रहा है, वो फिर से कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, मटके ही बना रहा है, तो इनके एक क्लस्टर्स बनने लग गए। ठीक है, तो उनकी एक गांव में क्लस्टर्स बन गए एक जाति की। क्या इसमें एंडोगेमी का? नहीं नहीं, वो बाद में है, वो मैं बताता हूँ वाला, ठीक है। तो उनके क्लस्टर्स बनने लग गए, तो उनकी जाति पंचायत बनी। अभी जाति पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल प्ले किया है। तो इनकी जाति पंचायत क्यों बनाया इन्होंने, क्योंकि ये अपने में ही पूरा सॉल्व कर लेते थे कि एक जाति पंचायत बन गई तो कुछ है तो इसमें डिस्कस कर लेंगे, स्टेबिलिटी रखती थे। किंग से डिपेंडेंस थोड़ा कम करते थे। इससे फिर क्या हुआ, एंडोगैमी हो गया। अभी एंडोगैमी लोगों को पता नहीं है। एंडोगैमी क्या होता है, सेम कास्ट या सेम ट्राइब, क्लैन बोल सकते हैं, उसमें मैरिज करना। ऐसा क्यों करते हैं लोग, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो सेम कास्ट क्लैन में शादी करेंगे तो उनका कुल आगे बढ़ेगा। नहीं, उनके जो रिलेशन रहेंगे वो अच्छे रहेंगे। हमारी जो कास्ट है, कास्ट जाति वो आगे बढ़ती रहनी चाहिए। और हम जानबूझ के हमारे मेंटल उसमें भर चुका है ये कि हमको उसी जात में शादी करनी है। और ये इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो यही अभी भी मानते हैं। वही तो, अरे बहुत ज्यादा लिबरल लोग भी मानते हैं कि ये भी मानते हैं कि वर्ण और कास्ट एक ही है। लिबरल नहीं बोल सकते उन्हें, सूडो लिबरल बोल सकते हैं। सूडो लिबरल। और एंडोगैमी का एक मुख्य रीजन ये भी है कि उन्हें लगता है कि वो जो एंडोगैमी प्रैक्टिस करते हैं वो खुद को एक तो सुपीरियर नहीं तो इन्फीरियर समझते कम्युनिटी के बेसिस पे। तो उसी सुपेरियोरिटी को मेंटेन करने के लिए वो सेम कास्ट में, कि मैं उससे क्यों शादी करूं, मैं तो सेम कास्ट में ही करूंगा। ये ज्यादातर ब्राह्मणों का होता है, ब्राह्मणों का भी होता है। वो अपनी हायरार्कियल एक तरीके से उच्चता मेंटेन करने के लिए अपने ही उसमें शादी करते हैं। तो एक आर्ग्यूमेंट याद आ गया मेरे को। एक आर्ग्यूमेंट है कि ब्राह्मण उस टाइम पे क्या होता था कि दो ही जो वर्ण सिस्टम के टाइम पे शूद्र और वैश्य ही इकोनॉमी को ग्रो करते थे। क्योंकि बाकी लोगों का काम तो अलग था। इकोनॉमी का ग्रो कौन करेगा, क्योंकि वो दोनों बिजनेस क्लास थे। ठीक है, तो ट्रेडर्स और शूद्र, वैश्य और शूद्र, ये लोग वर्क करते थे, इनका काम था और इकोनॉमी ग्रो करते थे। तो इनके क्या हुआ, ग्रो करते करते इनके ये बोल सकते हैं ना अपन, किसी भी दुकान का जैसे एक हो जाता है कि मैं इसी दुकान से लूंगा, तो इनकी पहचान बन जाती है, कॉन्टेक्ट बढ़ जाते हैं। तो इनसे बहुत ग्रो करना चालू हो गई है। तो ग्रो करते करते ये किंग बनना चालू हो गया। ठीक है, बट ब्राह्मणों को लगता था कि हम तो अपर क्लास है, ये किंग कैसे बन रहे हैं, ये एक आर्ग्यूमेंट है। तो उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों ने स्क्रिप्चर्स में हायरार्की को सपोर्ट किया कि हम ये है, हम ये है, हम है। तो ये हेरिडिटरी से मतलब सिखाते गए कि अभी लिख दिया है स्क्रिप्चर्स में तो फिर आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, इससे आगे बढ़ रहा है। तो सबको यही लग रहा है कि नहीं ये तो सही होगा। मेरे को ऐसा लगता है ना कि वर्णों को प्रिजर्व करने का काम भी ब्राह्मणों का ही था। हाँ। और उनका नाश भी ब्राह्मणों ने ही किया। हाँ। ये बोलना बहुत ऑफेंसिव होगा मेरे लिए, लेकिन ये ट्रुथ है मेरे ख्याल से। मेरे को एक एंडोगैमी पे याद आया, जो अलग अलग शादियां होती है, मतलब एंडोगैमी से हटके है। देखो, अगर मेल है वो अपर क्लास है और लड़की लोअर क्लास है, तो इनकी शादी को बोलते हैं अनुलोम। ठीक है, और अगर लड़की अपर कास्ट है और लड़का लोअर कास्ट है, उसको विलोम बोलते हैं। नहीं उसको प्रतिलोम बोलते हैं। मेरे को पहले लगा ऐसा कुछ, नहीं उसको प्रतिलोम बोलते हैं। ठीक है, और जो लव मैरिज होता है उसे गंधर्व विवाह बोलते हैं, लव मैरिज को गंधर्व। हाँ। और बट लड़की को अगर जबरदस्ती चल शादी कर, ठीक है, तो उसको ये बोलते, क्या बोलते हैं अपना, राक्षस विवाह बोलते हैं। ये इनके अलग अलग टर्म्स है जो यूज करते हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से वैदिक पीरियड में ही होता होगा फॉलो। अभी मेरे ख्याल से अभी जो इस, क्योंकि तब इंटरकास्ट मैरिज अलाउड थी, तब होती थी, अभी नहीं हो रही। अभी भी नहीं हो रही है, मतलब अपन 21st सेंचुरी में है, अभी भी नहीं हो रही है। मेरे ख्याल से मेरे अपने जो पापा मम्मी का पीरियड है, मेरे ख्याल से तब तक सीमित था ये कि अपनी कास्ट में शादी करनी, अपनी जातियों में शादी करनी है। लेकिन मेरे ख्याल से इसके बाद वाली जो पीढ़ी आएगी आ रही है, वो थोड़े लिबरल है और सोची इस बारे में। तुम्हें क्या लगता है, इंटरकास्ट मैरिज बराबर है? इंटरकास्ट मैरिज की बराबर होनी चाहिए, क्योंकि मेरे को नहीं लगता एक ही कुल में अगर तुम बढ़ते रहोगे तो तुम सीमित रह जाओगे एक ही इसमें।
तुमको वास्ट नॉलेज की जरूरत है तो तुमको वास्ट लोगों से भी बात करनी पड़ेगी, वास्ट अलग अलग जातियों में जाके देखना पड़ेगा कि इसका जेनेटिक्स से भी है, पता है। अगर तुम सेम कास्ट में शादी करते हो तो एक ये हो सकता है कि उनका गोत्र भी सेम आ जाए, तो उनकी जेनेटिक अगर डिसऑर्डर है, गोत्र का अलग है, ये गोत्र अलग बहुत एक्सप्लेन करेंगे इसको, जान दो, ये वाली वीडियो में नहीं करते हैं। गोत्र बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कास्ट सिस्टम से थोड़ा अलग हो जाएगा। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स पे है वो पूरा अच्छे से हाँ बात मैंने करेंगे उस देखा पर। है वो एक सेम गोत्र में शादी नहीं होती हिंदुज्म में, क्योंकि अगर तुम्हारी भी जेनेटिक्स सेम है, मेरी वे ये तो क्या घी वाला काम हो गया। ठीक है, तो अगर जिससे मैं शादी करूँ उसके भी जेनेटिक्स सेम है, अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है उसमें, मेरे में डिसऑर्डर है, तो वो तो जो आउटकम होगा ऑफस्प्रिंग होगा उसमें भी जेनेटिक डिसऑर्डर अच्छे इससे आएगा, वो तो वही आउटस्प्रिंग जो आएगा वो आउटस्प्रिंग ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ऑफस्प्रिंग जो आएगा वो एबनॉर्मल रहेगा। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि जो वर्ण सिस्टम जो अपने पुराणों में लिखा था, जो स्क्रिप्चर्स लिखे थे, उसके हिसाब से अभी तो बिल्कुल फॉलो नहीं होता। नहीं होता है अभी। अभी तो कास्ट सिस्टम फॉलो हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। तो मेरे को ये पूछना है यार कि वर्ण सिस्टम जो फॉलो हुआ करता था पहले, वो क्या सही था? हाँ बिल्कुल सही था। देखो कैसा रहता है, अगर तुम्हें एक कोई भी एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई कंपनी चलानी है तुम्हें, उसमें डिवाइड रहता है कि अगर तुम्हारी कैपेबिलिटी इतनी है तुम ये वाले पोस्ट पे रहने वाले हो, तुम्हारी कैपेबिलिटी इतनी है तुम ये वाले पोस्ट पे रहने वाले हो, नॉलेज के हिसाब से। वैसे ही था ना, कर्म तुम्हारे जो है उस हिसाब से तुम्हें पोस्ट मिलेगी। तुम्हारा नॉलेज बहुत है, तुम नॉलेज स्प्रेड कर सकते हो, ब्राह्मण रहोगे तुम, ठीक है। तो कंपनी चलाने के लिए भी डिवाइड करना पड़ता है, एक स्ट्रक्चर चाहिए प्रॉपर, ठीक है। तो वो चाहिए, अगर एक सोसाइटी चलानी है तो कंपनी को एक सीईओ चाहिए रहता है, उसके वही नीचे तो मैनेजर अलग अलग चाहिए लोग रहते हैं। चाहिए, इसीलिए वो डिवाइड। और लोग बोलते हैं कि शूद्र को बहुत ज्यादा डिग्रेड कर दिया लोगों ने, कि अब यार शूद्र हम्म। ऐसा बोलते हैं तो लोग। देखो एक मैंने पढ़ा था, जब जब कोई जन्म लेता है तो वो जन्म से शूद्र होता है, ठीक है, हाँ, ठीक है। ये तो मानता हूँ, हाँ, हाँ। जन्म से शूद्र होता है, उसके बाद जो वो कर्म करेगा, ठीक है, उस पे वो डिसाइड होता है कि तो क्या बनने वाला है। रद्दी वाला आ गया। अरे यार शूद्र। शूद्र अबे सॉरी। ऑफेंसिव। Dumb ways to die. So many dumb ways to die. ओके ओके ओके, हाँ, ठीक है। तो उससे वो डिसाइड होता है कि क्या बनेगा। मतलब कि वो जो अपने लाइफ पूरी स्पैन है हाँ, उसकी, उसमें जो जो कर्म करेगा उसके हिसाब से, पुराणों के हिसाब से, जो ह्यूमन अपनी लाइफ स्पैन में जो जो काम करेगा उसके हिसाब से उसके वर्ण चेंज होंगे। वही है। अगर वो शूद्र पैदा हो रहा है तो वो धीरे धीरे अपनी नॉलेज ग्रैब करके वो ब्राह्मण तक आ सकता है। बरोबर है। सिंपल एज दैट। और मतलब अभी के इसमें मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा कर सकता है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है कास्ट सिस्टम के कास्ट अंदर। सिस्टम पे बहुत ज्यादा है। और एक रहता था कि जो शूद्र रहता था उसे पहला जन्म बोलते हैं, और पहला जो जन्म। बाद में जो कर्म करेगा उसे ट्वाइस बॉर्न बोलते हैं। मतलब जो ये तीन जातियां सॉरी यार, वर्ण सिस्टम में जो तीन वर्ण है, कौन से, वैश्य हो गया, और क्षत्रिय और क्षत्रिय हो शूद्र। गया, और ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण। इन्हें ट्वाइस बॉर्न बोलते हैं, और जन्म से लोग शूद्र बोलते हैं। पर लोगों की ये मिथ है कि शूद्र बहुत निचली जाति के। अभी निचली जाति कहाँ से आई? अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी तो आई नहीं अपन, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट कहाँ से आया? जब ये इनके अलग अलग क्लस्टर्स फॉर्म हो रहे थे, मैंने बोला था पहले, जाति पंचायत बन रही थी, जाति पंचायत। तो कुछ लोग थे जो ट्राइबल्स थे। अभी किसी किसी का रहता है कि वो मांस खाएंगे, ठीक है, नॉनवेज वगैरह खाएंगे, तो इन्हें अनटचेबल बोलते थे इन सबको। मतलब अगर एक कम्युनिटी, आज के हिसाब से मैं कम्युनिटी बोलूंगा, कम्युनिटी, अगर एक कम्युनिटी कुछ अलग फॉलो कर रही है और दूसरी कम्युनिटी कुछ अलग फॉलो कर रही है, वो दूसरी कम्युनिटी को नहीं पसंद, वो कि हम तो नहीं कर रहे हैं, तुम कर रहे हो। और ये अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट आया पोस्ट बुद्धिस्ट, वो वाले एरा से आया है। उसमें पहले ही नहीं था ये बहुत कास्ट सिस्टम के, मतलब कास्ट के बहुत बाद में आया। अनटचेबिलिटी बहुत बाद में है। क्वेश्चन है तुझे? हाँ पूछना। Not a question, मुझे ऐसा लगा कि maybe just because Brahmins were more into prayers and all stuff, so of course जो mostly पूजा करते हैं वो लोग ये also व्रत and all stuff करते हैं, इसीलिए वो लोग prohibit करते हैं non-veg, and the working class
they are having it, so maybe that's why. It's not like just because they are having meat, so let's not touch them because we are more into prayers. हाँ तो वो ये ही है, वो ब्राह्मणों ने मतलब ब्राह्मणों को टारगेट नहीं कर सकते, अलग अलग कम्युनिटी को भी बोलना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि ब्राह्मण्स उन्होंने बहुत कांड किए हैं ऐसा बहुत गंदे भाषा में बोला है मैंने, पर ठीक है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है ब्राह्मण्स वर मोर इनटू बुक्स एंड ऑल, तो वो हमारे पुराणों में वेदास में लिखा है कि हमको मांस का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, और जो शूद्र है जो नहीं पढ़ पाते बुक्स, वो क्यों नहीं पढ़ाते? क्योंकि उनके पास सोर्स नहीं है। सोर्स नहीं है, वो है, उनके पास सोर्स नहीं है क्योंकि उनका उतना नॉलेज नहीं है बोल सकते, और वो नहीं करते हैं। हाँ, वो अपने कर्म से शूद्र है, कर्म से शूद्र है, और वो उनकी लाइफ ही ऐसी है कि उनको मजबूरी में खाना पड़ता है। और ऐसा कुछ नहीं कि शूद्र बहुत ज्यादा नीचे है, वो इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं। दो ही तो है, वैश्य और शूद्र, वो इकोनॉमी को ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि ब्राह्मण्स सिर्फ अपने वेदास और जो भी स्क्रिप्चर्स थे उनको प्रिवेंट करने का काम करते थे, और राजा महाराजाओं को कंसल्टेंसी का काम करते थे। लेकिन मेन जो इकोनॉमी चलती थी वो सिर्फ शूद्र और वैश्यों से चलती थी, क्योंकि वो बिजनेस क्लास थी। बिजनेस क्लास थी। अभी ये तो प्री वैदिक पोस्ट वैदिक वगैरह हो गया, बट मुझे ऐसा मतलब है, मुझे क्या लग रहा है कि इन्वेजन के बाद भी कास्ट सिस्टम को बहुत ज़्यादा शेप किया है, कास्ट सिस्टम में बहुत ज़्यादा बदलाव हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड इसमें ही हुए हैं इन्वेजन के बाद। मेरे पास बहुत ज़्यादा तथ्य अगर मैं यहाँ पे बोलने जाऊँगा तो मेरे को लगता है 2-3 घंटे ऐसे ही चले जाएंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इतना ज़्यादा कांड करके रखा है कास्ट सिस्टम के अंदर। सिस्टम ठीक है ना। वो यहाँ पे अगर मैंने बहुत कट टू कट पॉइंट्स बनाए हैं, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। चालू हम करते हैं ब्रिटिशर्स के इन्वेजन से। ठीक है, ब्रिटिशर्स का इन्वेजन हुआ लेट 1700 से 1700 से। टाइम का क्या करना है? हाँ, टाइम का वो कुछ टाइम रिलेट करता नहीं है, लेकिन जो इंडिया का जो डिस्ट्रक्शन चालू हुआ वो मुगल पीरियड से हुआ, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदुइज्म की नींव खराब करने का काम किया, क्योंकि उनने एजुकेशन, हमारे जो हब्स थे उनको डिस्ट्रॉय करना चालू किया। वहां से अपना डिस्ट्रक्शन चालू होते आ रहा है। अभी ब्रिटिशर्स को एक मौका मिल गया था ये बोलने का कि पहली बात तो तुम्हारे एजुकेशन हब्स जो है वो टूट चुके हैं, और तुम्हारी जो नॉलेज थी बहुत ज्यादा वास्ट नहीं थी, तुम एक सीमित रिलीजियस रिलीजन में बंद हो चुके हो। हिंदू तुम अपना तुम्हारी एक बाउंड्री बन चुकी है, सीमित ज्ञान है, उसी में फॉलो हो रहे हो, उसी में ही हो रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं था। हमारे जो एजुकेशन हब्स टूटे हैं उनकी अगर वो अभी रहते तो ये सब कुछ नहीं होता। ये तो सिंपल सबको ही पता है। डिवाइड एंड रूल कहाँ से चालू हुआ? इन्वेजन के बाद एक सेंसस हुआ। एक सेंसस हुआ 1872 में। तब इंडिया के जो वाइसरॉय थे वो लॉर्ड मैकॉले थे। सॉरी, लॉर्ड मैकॉले नहीं, लॉर्ड मेयो थे। उन्होंने एक बहुत ऐसे रिफॉर्म्स लाए इंडिया में, उसमें प्रायोरिटी सेट कर दी कि ये मेजॉरिटी क्लास है और ये माइनॉरिटी क्लास है। ये टचेबल्स है, ये अनटचेबल्स है, ये प्योर है, ये इम्प्योर है। इसको अपन इंट्रो में डालेंगे। ठीक है। तो स्किन कलर के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, और मैंने सुना है वो नोज के हिसाब से, और उसके आपका कैसा बिल्ड है उसके हिसाब से, और ऑक्यूपेशन के हिसाब से आपकी जाति डिसाइड होगी, और हायरार्की भी उसकी क्या होगी। वो हायरार्की ब्रिटिशर्स ने लाई है। वो हायरार्की, तुम ऊपर रहोगे नीचे रहोगे, मतलब अभी जो जातियां है उसमें हायरार्की, वैदिक वाला अलग था। वो नोज के इसमें मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसा होता था। ये बहुत मैं डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ दे दूंगा, नहीं तो एक फोटो दिखा दूंगा मैं अभी यहाँ पे। उसमें नोज के इंडेक्स पे एक नोजल इंडेक्स आता है। नोज के शेप पे भी आपको जॉब्स मिलती थी। जैसे कि एक इंडेक्स में 78 नंबर था। अगर उस नोजल इंडेक्स में अगर तुम बैठते हो तो तुमको सिर्फ क्लरिकल जॉब करनी पड़ेगी, क्लर्क की। मतलब ये सोचो कितना ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता था आदमी कि अगर उसका बॉडी शेप सही नहीं है, कलर सही नहीं है, तो उसको ब्रिटिश टाइम में जॉब नहीं मिल पाएगी।
तो सोचो, डिस्क्रिमिनेशन एट इट्स पीक। वही तो देख, मेरे को ना ये भी याद आ रहा है कि एक बुक में पढ़ा था मैंने कि ब्रिटिशर्स ने इतने ज्यादा आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इंडियंस पे थोप दिए थे कि वहां पे एक पॉलिसी लाई थी उनने कि कन्वर्ट हो जाओ या तो मर जाओ या फिर डिक्लेयर योरसेल्फ शूद्र। उसमें लिखा था कन्वर्ट, डाई और डिक्लेयर योरसेल्फ शूद्र। मतलब तुम कुछ भी कर लो, ब्राह्मण्स की पोजीशन तुम नहीं ले सकते थे। इसमें मैं एक और बताना चाहूंगा कि टैक्सेशन जो था वो इंडिया में किस तरीके से इन्फ्लुएंस हुआ। ब्राह्मण्स जो थे उनको कम टैक्स भरना पड़ता था एज कंपेयर टू शूद्र। ये भी था, मेरे को नहीं पता था ये। क्योंकि ऐसे था कि ब्राह्मण्स एक हायर क्लास है, शूद्र लोअर क्लास है। और ये इन लोगों ने करके रखा है। हाँ, ऐसा पहले नहीं था। शूद्र को पहले बहुत ज्यादा मानते थे क्योंकि हमने बताया बिजनेस क्लास थी। बराबर। ब्राह्मण्स का अलग काम था। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण्स उच्च रहेंगे। और ये सब ब्रिटिश के इन्वेजन के बाद हुआ है। एक ऐड करता हूँ मैं, वो देखिए फोटो जिसमें ब्रह्मा जी बैठे हैं और यहाँ पे ब्राह्मण है और इसको क्षत्रिय बोलते हैं, और पैर को बोलते हैं वैश्य और फीट को बोलते हैं शूद्र। वो इतना फालतू है, मतलब वो है जो किया है डिवीजन, लेकिन उसको कैसे लोग मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं आधे से ज्यादा कि ब्राह्मण्स की सिर्फ थिंकिंग काम आएगी, शूद्र सिर्फ पैर पे रहेगा। वो मतलब एक थ्योरी बोल सकते हैं, ठीक है थ्योरी बोल सकते हैं, मैंने सुना था, अच्छा है वो। तो देखो कैसा रहता है ना कि जो ब्राह्मण रहते हैं उनका जो भी है, मतलब वो क्या है, ज्ञान है उनके पास, तो यहाँ पे उनके तेज रहता है। वो मुंह से बोलते हैं अपने, ठीक है, ज्ञान मुंह से स्प्रेड करते हैं, तो इसीलिए उनको मुंह का दर्जा दिया है, ठीक है। और जो ये है क्या वैश्य और वैश्य नहीं, अपना क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय है, आर्म्स उनको आर्म्स में चाहिए क्योंकि वो फाइटिंग का काम, क्योंकि वो वॉरफील्ड में काम करते हैं, ओके। और जो वैश्य और शूद्र है उनको ट्रेडिंग करते हैं, वो उनको चलना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है, इसीलिए उनको ये दिया है। ये ऐसा डिवीजन है और इसमें इतना मिस इंटरप्रेट करके रखा है नहीं, मतलब लोग अपने बारे अपनी सोचते हैं। और ये बताऊंगा एक कि अभी मैंने 2-3 दिन पहले वो राम मंदिर का देखा था। तो राम मंदिर का एक वीडियो था अच्छा सा। नीचे कमेंट में क्या था, वो क्या बोल रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया है राम मंदिर में क्योंकि वो ट्राइबल से बिलोंग करते हैं और निचली जाति से है। अबे यार ये मेरे को लग रहा है यूट्यूबर ही होगा कोई। लोग फालतू कुछ भी बोलते हैं। मैं इतना हंस रहा था वो देख के, मतलब कुछ ना कुछ बोलना है तो बोलना ही है, कुछ भी बोल दो। मैं ढूंढूंगा वो कमेंट, मतलब मेरे को पोस्ट होगी मेरे पास, मैं ढूंढूंगा वो कमेंट और दिखा देंगे हाँ। कुछ भी यार। मेरे को लगता है एंडिंग पॉडकास्ट पे आ चुके हैं हम लोग, एंड स्टेज पे। तो मेरे को इसमें पूछना है यार कि क्या लगता है अभी के कॉन्स्टिट्यूशन में अभी जो चेंजेस हो रहे हैं, अमेंडमेंट्स आते हैं, उसमें ये अमेंडमेंट आना चाहिए कि ये जो कास्ट सिस्टम, कास्ट नाम की एक बड़ी कलंक इंडिया पे लगी हुई है, उसको रिप्लेस करना चाहिए जातियों में या फिर कम्युनिटी में। वो वर्ड को सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा इससे? इट डिपेंड्स डिपेंड करेगा ना, डिपेंड ही तो करेगा। बस कट कर देते इसको, कट कर दे।